नए भारत का नया टेक्नोलॉजी वाला नया ट्रैक्टर भाई साहब नए युवा के लिए बनाया गया है। ये लो भाई साहब, फोकस हटा देता हूँ मैं। ये देखो भाई साहब, ये है इंडो फार्म का 3065 CRDI में भाई साहब 4x4 ट्रैक्टर है। आप लंबाई चौड़ाई देखो भाई साहब, टोटल ऐसा लगता है कि जैसे लगभग आपके सामने हाथी खड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे भाई साहब 3065 के बारे में। पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं 1 बाय 1। ऐसी कोई चीज नहीं है भाई साहब, इस कंपनी ने हर एक पार्ट, हर एक नट, हर एक बोल्ट जो है कि भारत देश के कंपनियों से लिया हुआ है और पूरा ट्रैक्टर मेड इन इंडिया, स्वदेश 100% स्वदेशी बना के रख दिया। और भाई साहब ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो लोकली मिल ना पाए। तो भैया सर्विस वगैरह की जो चिंता है वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कंपनी आपको इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने वाली है। चलो बात करते हैं भाई साहब इसमें। सबसे पहले तो भाई साहब इसको जो साइलेंसर है वो है भैया देखने लायक, क्योंकि भाई साहब इसमें है कैटालिटिक कन्वर्टर वाला सिस्टम। कहीं ना कहीं बात ये आती है कि भाई साहब एमिशन नॉर्म पूरे करने हैं, 50 HP से ऊपर हमें CRDI ट्रैक्टर ही लाना है। तो भैया लेके आ गए, गवर्नमेंट ने जैसा बोला हमने भैया वैसा कर दिया। यहाँ पे कंपनी ने देखो आपको इतना बड़ा साइलेंसर लगा के दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि भाई साहब कुछ ऐसे फिल्टर डाले जाते हैं जिससे आपकी जो जहरीली हवाएं हैं, जो आपकी नॉर्मल हवा में फैलने वाली हैं, ट्रैक्टर से निकलती हैं, वो कहीं ना कहीं ये ख़त्म कर देता है। मतलब 0% आपको पोल्यूशन देखने को मिलेगा इस ट्रैक्टर से। उसके बाद यहाँ पे बात करूँ, सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी इस ट्रैक्टर में लगाई गई है वो है इसका भाई साहब मैग्नेटिक स्ट्रेनर। आप देखिए, अगर आपके लिफ्ट में या गियर बॉक्स में कभी भी किसी भी तरीके की बावरी बनती है या किसी भी तरीके का लोहे का टुकड़ा या कुछ भी चीज टूटती फूटती है, तो भाई साहब आपके गियरबॉक्स को नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें दिया गया मैग्नेटिक स्ट्रेनर। इस पार्ट में यहाँ पर आपको एक राउंड तरीके की मैग्नेटिक जो है कि चुंबक लगाई गई है, जिससे होता यह है कि ये चुंबक आपके लोहे के जितने भी कण हैं, सूक्ष्म कण हैं, वो सभी ये कण ये रोक लेता है अपने पास। और कहीं ना कहीं भाई साहब होता ये है कि भाई साहब इसको आप देखो, ये ना उन पार्ट्स को रोक लेता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, लिफ्ट का जो फिल्टर वगैरह दिए गए हैं या फिर ऑयल फिल्टर दिए गए हैं, इंजन के ऑयल फिल्टर वगैरह हैं, वो कहीं ना कहीं भाई साहब ये हैं कि भाई साहब इनकी साइज बड़ी करी गई है ताकि इसका जो फिल्ट्रेशन क्वालिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा रह सके। और ट्रैक्टर में जब लोड पड़े तो भैया ट्रैक्टर को प्रॉपर ऑयल मिलना चाहिए ताकि ट्रैक्टर दब ना सके। और भाई साहब CRDI इंजन है और 65 HP है, तो दबने का नाम ही नहीं आता है। और फ्रंट से अगर हम बात करें भाई साहब, आपको प्लेनेटरी ड्राइव वाला जो है कि ये फ्रंट एक्सल मिलता है। मतलब लोडर डोजर वगैरह के किसी भी तरीके के भारी भरकम काम आपको अगर करने हैं तो भाई साहब ये फ्रंट एक्सल आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग भी दिया गया है। तो भाई साहब कितना भी भारी काम कर लो, आपको पावर स्टीयरिंग की स्मूथनेस है वो शुरू से आखिरी तक एक सी ही मिलने वाली है। फ्रंट में आप देखें, यहाँ पे आपको इंडो फार्म की बैजिंग वगैरह देखने को मिलती है। लाइट्स वगैरह जो है कि आपको हैलोजन सेटअप ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको 50 किलो का आपको यहाँ पे चूल्हा, और लगभग ओवरऑल वेट की बात करें तो फ्रंट में आपको 1.5 कुंटल का जो है कि आपको यहाँ पे लगभग वेट मिलता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें भाई साहब, सिंगल पीस बोनट देखने को मिलता है, जो कि भाई साहब सिंगल पुश के साथ ओपन हो जाता है। और फ्रंट में आप देखो भैया टाटा ट्रक का आप एयर फिल्टर रखा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं भाई साहब ये है कि आप दबा के ट्रैक्टर चलाओ, सांस की चिंता मत करना, क्योंकि ट्रैक्टर दम नहीं तोड़ने वाला, इतना बड़ा एयर फिल्टर रखा हुआ है। उसके बाद फ्रंट से बात करें तो आपको जो कि नॉर्मल रेडिएटर है वो तो मिलता ही मिलता है, साथ में आपको यहाँ पे देखो टर्बो के लिए जो हवा आती है, टर्बो जो हवा खींचता है वो भैया ठंडा करेगा ये ट्रैक्टर। तो कहीं ना कहीं भाई साहब ये है कि ट्रैक्टर का टेम्परेचर कम से कम रखने के लिए इसमें आपको ये इंटरकूलर आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद इंजन वगैरह की बात करूं तो भाई साहब CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन वाला 4 सिलेंडर का इंडो फार्म का ही सबसे बेहतरीन आपको इंजन मिलता है, जो लगभग प्रोड्यूस करता है 260 से 70 न्यूटन मीटर की टॉर्क। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो पंप की, तो भैया वो भी इंडियन मेड कंपनी का है, मोटरपाल कंपनी का आपको यहाँ पे CRDI कॉमन रेल वाला पंप मिलता है, जो कि हाई प्रेशर पंप है। और उसके बाद मैं बात कर लूँ यहाँ पे भैया ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की, तो भाई साहब ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह ट्रैक्टर का परफेक्ट दिया गया है। किसी भी तरीके के ट्रेन में चलाएं आप आसानी से, किसी भी मेड़ वगैरह को फांदने में ये सक्षम है। उसके बाद
जो मुझे इसमें सबसे बेस्ट बात लगी भाई साहब इंडो फार्म की, बहुत सी कंपनियां ये चीज़ नहीं कर रही हैं, क्योंकि भाई पता नहीं क्या कॉस्ट कटिंग करती हैं या फिर थोड़ा बहुत पैसा बचाने के चक्कर में ये कुछ चीज़ें कर देती हैं। वो है कि भाई साहब इसका जो 4 व्हील ड्राइव की नीचे से जो शाफ्ट गई है उसको प्रॉपर तरीके से कवर करके दिया गया है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब ये है कि अगर हम धान की नरवाई वगैरह में चलाएं या किसी भी तरीके की पराली वाले खेत में हम चला दें इसको, तो आपकी जो 4 व्हील ड्राइव की जो शाफ्ट है वो भाई साहब उसके बेरिंग वगैरह कभी भी ख़राब नहीं होने वाले हैं। उसको टाइम टू टाइम ग्रीस करने के लिए भी आपको पॉइंट्स वगैरह हर जगह ट्रैक्टर में आपको मार्क करे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे बात कर लूँ भाई साहब मेन कि भाई साहब इसकी लुकिंग डिज़ाइनिंग के बारे में, तो भाई साहब इंडो फार्म को वही आपको सदाबहार लुक मिलता है। और फ्रंट में अगर टायर वगैरह की बात करूँ तो 9/5/24 के आपको MRF के फ्रंट टायर देखने को मिलेंगे और पीछे आपको 16/28 के MRF के ही बेहतरीन टायर देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात कर लूँ एक और सेटिंग मतलब जमाई हुई है भाई साहब ट्रैक्टर की, कंपनी ने सोच समझ की चीज़ें लगाई हुई हैं। ये देखो आपको भाई साहब कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो फ्रंट का जो पावर स्टीयरिंग का ऑयल है वो सीधा पिछले हिस्से से उठा लेते हैं, पर भाई साहब यहाँ पे देखो आपको स्वराज या फिर बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो ये चीज़ करती हैं और हमने देखा भी है। और इंडो फार्म ने भी उसी पहल को लेते हुए अपने साथ इसको भाई साहब अलग कंटेनर दे दिया पावर स्टीयरिंग के लिए, ताकि अगर पावर स्टीयरिंग में आपको ज़रा सा भी लगता है कि भाई साहब लैग मार रहा है या कुछ कर रहा है, सीधा नया ऑयल डाल दो भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो आपको 3065 DI की आपको यहाँ पे मिलती है बैजिंग, और कांस्टेंट मैश की भी गियरबॉक्स की जो कि बैजिंग मिलती है। और भैया TS4 मतलब टर्म स्टेज 4 पे ये अप्लाइड है, मतलब CIDI इंजन उसमें लगा हुआ है। उसके बाद बात कर ले भाई साहब, मुझे एक शानदार बात लगी भाई साहब, ट्रैक्टर की लंबाई चौड़ाई इतनी दी गई है कि भैया आप तो 200-300 कुंटल माल खिंचवा लो भाई साहब, इसको फर्क नहीं पड़ना कि यहाँ पे आगे इसके पीछे कुछ फंसा भी हुआ, क्योंकि भाई साहब ट्रैक्टर ही इतना लंबा है और इसके बाद आगे वेट भी रख दिया। तो कहीं ना कहीं भाई साहब ट्रैक्टर आगे से उठने की, या ये मान लो कि 4 व्हील ड्राइव काम नहीं करेगा, तो भाई साहब ये चीज़ें भूल जाओ आप। अच्छी अच्छी कंपनियां इसको ना मान चुकी हैं। उसके बाद अब हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर चढ़ने के लिए आपको वही नॉर्मल प्लेटफॉर्म मिलता है, और यहाँ पे आप देखो आपको डुअल जो है कि आपको क्लच मिलता है, जिससे आप आधा दबाओगे तो आपका ट्रांसमिशन और आधा दबाओगे तो आपकी PTO ऑपरेट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे बैठने वगैरह की बात करूँ ना भाई साहब, तो कहीं ना कहीं एक बात ज़रूर है कि बॉस ये जो रखा गया ना इसकी पोजीशन स्टीयरिंग की, वो लगभग मतलब ऐसी रखी गई है कि आप मतलब अपने साइड जब बैठोगे तो आपको थोड़ा झुकाव समझ में आएगा। तो कहीं ना कहीं कार की तरह का जो स्टीयरिंग आपको यहाँ पे पोजीशन रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ रेस वगैरह की, तो आप देखो यहाँ पे हैंड वाली रेस जो है कि लगभग ऐसी है कि जैसे एरोप्लेन में जो जैसी रेस देते हैं ना, लगभग वैसा फील देने की कोशिश करी गई है इंडो फार्म की तरफ से। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें मीटर वगैरह की, तो एनालॉग सेटअप मिलता है जिसमें आपको RPM, डीजल, फ्यूल, बैटरी एंड ट्रैक्टर के टेम्परेचर वगैरह का, और यहाँ पे आपको देखो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आपको कॉम्बिनेशन टाइप का स्विच मिलता है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब नई युवा पीढ़ी जो है उसको देखते हुए इस ट्रैक्टर को बनाया गया है। यहाँ पे ट्रांसमिशन वगैरह की बात कर लें तो हाई लो गियरबॉक्स इस तरफ मिलता है, और 1 2 3 4 और रिवर्स, ये गियरबॉक्स सदाबहार गियरबॉक्स आपको इंडो फार्म में आज भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे बात कर लूँ PTO वगैरह की, तो रिवर्स PTO, ऑन ऑफ और गियर्स में PTO, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। क्लच ब्रेक पैडल वगैरह की बात कर लूँ तो भाई साहब वही नॉर्मल क्लच ब्रेक पैडल देखने को मिलेंगे, अप टू डाउन वाले क्लच ब्रेक पैडल हैं। ऑयल मस्ट वाले डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं जो कि भाई साहब एडजस्टेबल हैं, मतलब आप कभी ज़्यादा या कम ब्रेक की वो करना चाहते हैं तो भाई साहब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लिफ्ट वगैरह की पोजीशन वगैरह की बात करूँ तो ड्राइवर की रीच में है, मतलब कहीं भी आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा झुकना पड़ रहा है या कहीं इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद अब बात करूं भाई साहब इसकी कैनोपी वगैरह का, तो कैनोपी भाई साहब इसकी लगाई गई है कंपनी की तरफ से, और कंपनी फिटेड ही आपको यहाँ पे छतरी वगैरह और ये जो आप लाइट्स देख रहे हो इस ट्रैक्टर में, वो सारी चीज़ें भाई साहब इसको कंपनी ने ही लगा के दिया हुआ है। और भाई साहब यहाँ पे आपको प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स वगैरह हैं, लाइट्स वगैरह का जो सेटअप है पूरा हेलोजन है। साइड में आपको जो ब्लैक कलर की माउंटिंग्स वगैरह, और पैसेंजर का भी ख्याल रखा गया है भाई साहब। यहाँ पे आप देखो कंपनी ने आपको एक्स्ट्रा सीट्स वगैरह लगा के दी हुई हैं ताकि पैसेंजर जब बैठे तो भाई साहब उसको भी झटके वगैरह फील नहीं होने चाहिए। तो लगभग ये कह लो कि भाई साहब यमदूत का चोटा कह लो इसको, है ना। उसके बाद पिछले एरिया की अगर हम बात करें तो जो एक्सल है वो नॉर्मल टाइप का ही एक्सल मिलता है, पर जल्द ही इसमें एक अपडेट आने वाला है। ये हो सकता है कि प्लेनेटरी ड्राइव रियर एक्सल में कंपनी इसको लॉन्च कर देगी, क्योंकि भाई साहब इतना बड़ा ट्रैक्टर है
करना भी चाहिए। ये आप जो ड्रम देख रहे हो भाई साहब, ये ड्रम्स ये हैं ऑयल लिमस डिस्क ब्रेक। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको कभी आपको पल्टी प्लाऊ चलाना है या रिवर्सिबल प्लाऊ वगैरह चलाना है तो वो सारी चीज़ें हैं, लेज़र लेन लेवलर चलाना है, वो सारी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे डुअल डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम दिया गया है। इस तरफ आपको यहाँ पे देखिए आपको जो है कि हैंडल दिया गया है जिससे आप इसको ऑपरेट करने वाले हैं, और यहाँ पे आपको डुअल एससीवीज दी गई हैं। और भाई साहब एक बात अच्छी है कि कंपनी ने ऑप्शन रखा है, अगर आपको 4 एससीवी चाहिए तो वो ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ इलेक्ट्रिक सॉकेट वगैरह, ट्रेलर सॉकेट जो है कि आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे हैजार्ड ट्रायंगल देखने को मिलेगा। और सेंसिंग पॉइंट वगैरह की बात करूं तो भाई साहब 3 सेंसिंग पॉइंट रखी गई हैं। तो कहीं ना कहीं भाई साहब ये कि हर तरीके के इंप्लीमेंट आप इसमें ऑपरेट कर सकते हो बिना किसी झिझक के। और उसके बाद इस तरफ आप देखें तो यहाँ पे आपको इंडोफार्म की ही बैजिंग देखने को मिलती है, और इस तरफ आपको हैवी लिफ्ट। अब लिफ्ट की बात हम कर ही रहे हैं तो भाई साहब लिफ्ट के बारे में बता दूं आपको, लगभग 1800 से 2000 किलोग्राम की आपको यहाँ पे लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है। तो भाई साहब सुपर सीडर जैसे हैवी इंप्लीमेंट्स अगर आप चलाना चाहते हैं तो ये ट्रैक्टर आपके लिए परफेक्ट माना गया है। कहीं ना कहीं भाई साहब ये ट्रैक्टर एक ऐसी जगह पर स्टैंड करता है कि भाई साहब मार्केट में दबदबा बनाना इसके लिए चुटकियों का खेल है। तो भाई साहब ये वीडियो था अपने इंडोफार्म 4x4 3065 CRDI ट्रैक्टर के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।